आपको कोई भी नहीं रोक सकता बायो में। तो चलो देखते हैं। अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल के रखना, मैं बोलूँगी और आप समझोगे। बेशक आप एनसीईआरटी इस वीडियो के बाद देख सकती हो, ठीक है। मैं आपको भी फ़िलहाल अपना फेस नहीं दिखा रही बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट वीडियो प्लीज़ मुझे अपना प्यार सत्कार ज़रूर देना, ठीक है। तो इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो देखते हैं। सबको पता है कि जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग ह्यूमन बींग्स को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनाइजम्स है, कोई भी ऑर्गेनाइजम्स ले लो, उनके पास सेल होता ही होता है। जैसे आप बात कर लो एक घर की, अगर हम अपनी घर की ही बात करें तो घर में क्या है, हमारा घर कैसे बना है? सेल से तो नहीं बना। मैंने बोला है कि ऑर्गेनाइज्म जो है वो सेल से बने, लेकिन जैसे नॉन लिविंग की बात कर ले हम घर की, तो घर किससे बना है? एक ब्रिक से बना है, एक ईंट से बना है। तो एक ईंट से, बहुत सारी ईंटों से हमने एक घर बनाया है जिसको हम बोलते हैं घर। मतलब ईंटों से घर बनाया है, मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाई है। तो वो उस छोटी चीज़ को हम, ब्रिक को हम एज अ सेल लेके मान सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारी हमारी जो बॉडी है उसका जो सेल से बनी है, बहुत सारे सेल से। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है। और अब मैं जो आपको लिखवाऊंगी वो आप लिख सकते हो। वैसे तो ये बेसिक नॉलेज है, मुझे लिखनी नहीं चाहिए, ये मैं इतनी लंबी वीडियो ना ही करूं, तो ये आप खुद नोट बना लेना। नेक्स्ट टाइम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, यानी कि सेल थ्योरी से मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगी। फिलहाल आप इतना ही सुनते रहो बस। तो फिलहाल तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ऑल ऑर्गेनाइजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब हर ऑर्गेनाइज्म जो है वो सेल का बना हुआ है। तो जो सिंगल सेल के ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल के ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, मतलब कि उनमें एक ही सेल होता है। तो जिनके अंदर मल्टीपल सेल होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। गॉट माई पॉइंट? ठीक, इतनी चीज क्लियर है। आगे से मैं लिखूंगी नहीं, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही लिखूंगी मैं। तो यहाँ ये टॉपिक आप सुन के भी क्लियर कर सकते हो। अब पता है व्हाट इज सेल। अगर बात आती है तो सेल है क्या? सबसे पहले तो सबको पता है, ये लाइन तो सबको 9th तक रटी है कि सेल इज द फंक्शनल सेल जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये तो सबको पता है। यस, एंड आपको पता होगा कि एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ हर लाइफ। अपनी लाइफ के भी एक्सटेंशियल फंक्शंस को वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट? तो एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कंप्लीट स्ट्रक्चर के बिना हम उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं बोल सकते। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, जो मैंने आपको लिखवा दी है इंपॉर्टेंट लाइन। और उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ बच्चा, अपनी ये टॉपिक आप अपनी एनसीईआरटी से रीड कर भी निकाल सकते हो। तो आगे देखो बेटा, सेल इज द ये हो गया एंटोनी वन लिविनिक हुक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब लिव सेल। सबसे पहले किसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा या डिस्क्राइब किया? तो एंटोनी वॉन लिविनिक हुक। और रॉबर्ट हुक जो थे,
हुक तो जो थे ना, उन्होंने अपना डेड सेल को देखा था, मतलब उन्होंने एक डेड सेल देखा था क्रूक ऑफ ट्री का। तो आगे देखो, जो रॉबिन ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। बेटा जो मैं लाइंस बोल रही हूँ अपनी एनसीईआरटीज में मार्क कीजिए। The invention of microscope and this improvement leading to the electron microscope revealed to the structure details of the cell। जिस तरह माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट होती गई उस तरह सानू अलग अलग टाइप्स के सेल पता चलती गए, ये तुहानू पता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू।